हम लगभग 40 दिन से अध्यात्म के सर्वश्रेष्ठ विषयों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। जैसे हमने 21 दिन परब्रह्म परमात्मा इस ब्रह्मांड के व्यापार को कैसे संचालित करते हैं, इसके ऊपर हम 21 एपिसोड हमने 21 दिन रिकॉर्ड किए। गायत्री विज्ञान, प्रत्येक जीव को भगवान शिव का दर्शन संभव है। माता पिता अपने बच्चों का भविष्य सोने की कलम से लिख सकते हैं। हमने सरस्वती साधना के ऊपर भी चर्चा की। मां लक्ष्मी साधना के ऊपर भी हमने विशेष चिंतन किया। कुंडलिनी शक्ति योग और क्रिया योग के ऊपर भी हमने चर्चा की। अध्यात्म में परब्रह्म परमात्मा का विषय इतना विशाल है, उसके ऊपर जितना बोला जाए उतना ही कम है। आज जो विषय है, प्रत्येक जीव का बहुत निजी विषय है, सभी के लिए बहुत विशेष है कि उनको अपने बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है कि वास्तव में उनके शरीर के अंदर कौन से ऐसे अद्भुत तथ्य हैं जो परमात्मा के साथ हमें जोड़ते हैं, और हमें अपनी पहचान होना बहुत जरूरी है। निर्गुण और सगुण परब्रह्म परमात्मा। निर्गुण परब्रह्म परमात्मा जिसको आप दर्शन नहीं कर सकते हैं, जिसको हम दृष्टिपात नहीं कर सकते हैं, वो निराकार है, निरंजन है, आपके शरीर के रोम रोम के अंदर वो समाहित है। वो शिव स्वरूप आपको पूरी तरह से चेतन रखते हैं। लेकिन भगवान के दर्शन माता के रूप में ही संभव होते हैं, और उसी भगवती को ही हम सगुण परब्रह्म परमात्मा कहते हैं। यानी पिता और माता, जैसे आप माता पिता के बिना संतान नहीं होती है, इसी तरह से माता पिता के पूरे ब्रह्मांड की रचना नहीं हुई है। तो माता पिता ने मिलकर ही पूरे ब्रह्मांड की संरचना को किया है। इसी के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। जितना भी संसार है, परब्रह्म परमात्मा की इच्छा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, और एक से अनेक होने की जो क्रिया की गई, मैं कौन हूं? जीव। मैं आपके सामने हूं, मैं नरेंद्र हूं। आपका भी माता पिता ने आपका नाम दिया होगा। पूरा संसार में जितने भी सांस लेने वाले हैं, जिनकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी कामनाएं हैं, वो सभी ही जीव। तो आज मैं किसी हिंदू या मुसलमान या सिख ईसाई या छोटा बड़ा कोई बात नहीं कर रहा हूं। पूरी सृष्टि को किसी बीच में बांटा नहीं जा सकता है, इसीलिए मैं जीव के रूप में ही आपको परिभाषित कर रहा हूं।
अहंकार। पूरे संसार का निर्माण जो कारण है, अहंकार है। आज बहुत अहंकार के ऊपर बोला जाता है, कैसा ये अहंकार नहीं करना चाहिए, लेकिन अहंकार का आज की आलोचना करना, अहंकार का विवेचन करना आज आप सबके लिए बहुत जरूरी हो गया। अहंकार के 3 स्वरूप हैं, सात्विक, राजस और तामस। सत्य, रज और तम। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी, महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली, जितना भी संसार है तीनों गुणों के कारण ही ये संसार है। जब 3 गुण नहीं होते हैं, जब चौथा गुण होता है, उसी को ही भगवती महामाया कहते हैं। और 5वां जो स्थिति है, जिसको हम परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं। तामस। हम 3 शक्तियों की बात करेंगे। अर्थ शक्ति, धन। आज सारा दिन 24 घंटे हम धन के लिए सोचते हैं कि क्या प्रॉफिट होता है, क्या हमें सैलरी मिलती है, क्या हमें प्रमोशन होगा, क्या हमें इंक्रीमेंट मिलेगा, क्या हमें बोनस मिलेगा, आज प्राइस ये चल रहे हैं। अर्थ शक्ति। तामस अहंकार का संबंध अर्थ शक्ति के साथ है, और सात्विक अहंकार का संबंध जो है ज्ञान शक्ति के साथ है। और राजस अहंकार का क्रिया शक्ति के साथ है। क्रिया शक्ति जब तक नहीं होती है तब तक अर्थ शक्ति की प्राप्ति नहीं होती है, और जब तक क्रिया शक्ति नहीं होती है तब ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं होती है। जितने भी अहंकार हैं एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से मिलने के बाद बनते हैं। कभी सात्विकता की अधिकता हो जाती है, कभी राजस की अधिकता हो जाती है, कभी तामस की अधिकता हो जाती है। ये हम रोज नित्य प्रति देखते हैं। पूरा जीवन को संतुलित करने के लिए तम, सत्य और रज, अर्थ, ज्ञान और क्रिया का मतलब जो आप योग साधना करते हैं, जो आप नित्य प्रति कर्म करते हैं। और जब आप कोई कर्म करते हैं, संसारिक कर्म करते हैं, तो आपको अर्थ की प्राप्ति होती है। जब आप सत्कर्म करते हैं, आप साधना करते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, योगासन करते हैं, जो भी साधना पद्धति आपने अपनाई हुई है, एक दिन आपको सात्विक की वो स्थिति प्राप्त होती है। लेकिन धीरे धीरे आपकी सात्विक स्थिति बढ़ती जाती है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तामस द्रव्य शक्ति मतलब धन। तामस द्रव्य शक्ति से 5 तन्मात्राएं उत्पन्न होती हुई। 5 तन्मात्राएं कौन सी हैं? आकाश से शब्द, वायु से स्पर्श और अग्नि से रूप, जल से रस और पृथ्वी से गंध। ये 5 जो हमारे तत्व हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, उनके जो
तन्मात्राएं, शब्द, उनके रूप जो है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। आकाश का जो गुण है शब्द है, लेकिन वायु का जो गुण स्पर्श है, लेकिन उसका एक गुण उसमें और मिल जाता है, शब्द। अग्नि का जो गुण रूप है, लेकिन उसमें दो गुण और मिल जाते हैं, शब्द और स्पर्श। जल का जो गुण है रस है, लेकिन उसमें तीन और मिल जाते हैं, शब्द, स्पर्श और रूप, रस। इसी तरह से पृथ्वी का गुण जो है गंध है, उसके साथ चार और मिल जाते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। जो आज पांच तत्व आपको शरीर के हैं, इसकी व्याख्या सिर्फ पांच तत्व नहीं है, उसमें शब्द, स्पर्श, रूप और रस और गंध, ये पांच गुण और पांच उसकी तन्मात्राएं। राजस क्रिया शक्ति की तन्मात्राएं: कान, त्वचा, जीभ, आंख, नासिका। और राजस क्रिया शक्ति की कर्मेंद्रियां, ये आपकी ज्ञानेंद्रियां हुई, और जी आपकी कर्मेंद्रियां। वाणी, हाथ, पैर, उपस्थ और गुदा। ये सभी राजस क्रिया शक्ति से उत्पन्न हुए। जो पांच प्राण, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। सात्विक अहंकार की ज्ञान शक्ति से दिशा, वायु, सूर्य, वरुण और अश्विनी कुमार। और पांच ज्ञानेंद्रियों के पांच जो अधिष्ठाता जो देवता हैं, जैसे दिशाएं हैं, दिशाएं हमारी कितनी है? चार, लेकिन हम अग्निकोण में जाते हैं 8। बीच वाली दिशा में, बीच वाला जो कोण होता है उसमें 8, एक नीचे और ऊपर 10 दिशाएं। वायुदेव, वरुण, सूर्यदेव, वरुण और अश्विनी कुमार। अंतःकरण के दिशाशा देता चंद्रमा, ब्रह्मा, रुद्र और क्षेत्रज्ञ तथा मन आदि, मन, बुद्धि, चित्त प्रकट हुए। और इन सभी को मिलाकर परब्रह्म परमात्मा का सूक्ष्म शरीर, जो हमारे जीव का जो सूक्ष्म शरीर है, मिलकर हम इस संसार के अंदर हम सब एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन इन तथ्यों के साथ हम इन जो श्रेष्ठ युक्ति थी, जो श्रेष्ठ गुण थे अपने बारे में, उनके बारे में हमारी जानकारी नहीं थी। आज जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे संसार में जितने भी जीव हैं, सभी के सूक्ष्म शरीर का जो विकास है, सूक्ष्म शरीर की जो चेतन शक्ति है, उसका ये विराट स्वरूप के बारे में मैंने आपको चर्चा की। और पूरे संसार में जितने भी जीव हैं, उन जीव के कारण ही पूरा का पूरा ब्रह्मांड स्थिर है। अगर संसार में हम हैं
तो ब्रह्मांड स्थिर है। अगर हम संसार में नहीं है तो ब्रह्मांड ही नहीं है। जिस वक्त ये ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को, जो नारद जी को बता रहे थे, तो उसको उन्होंने बोला 80 लाख जीव हैं इस संसार में, यानी कि 80 लाख। आज कितने करोड़ है? तो 80 लाख लोग या करोड़ों लोग, जितने भी लोग हैं, उन्हीं के कारण ही ब्रह्मांड स्थिर है, ये संसार स्थिर है। इस संसार अति सुंदर है यदि इसमें सात्विक गुण का परसेंटेज ज्यादा है, और जब इसमें राजस परसेंटेज का गुण ज्यादा होता है तो आने वाले टाइम के अंदर तामसिक परसेंटेज बढ़ जाता है। बहुत सारे ऐसी कंट्री होंगी जहां पे डेमोक्रेसी है, हर इंसान के बारे में वहां की सरकार कल्याणकारी कार्य करती है। किसी एक इंसान की भी जान चली जाती है, या एक किसी जीव की, एक पशु की भी जान चली जाती है, वहां पर हंगामे हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी कंट्री हैं जहां पर लोग ही नहीं रहना चाहते हैं, वहां से भागना चाहते हैं। जब लोग उनको पसंद ही नहीं करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि वहां लोग नहीं रहना चाहते हैं। तो इस पूरे ब्रह्मांड में को सुंदर बनाने के लिए जितने भी जीव हैं, एक जीव को दूसरे जीव का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तभी उसका ज्ञान हो सकता है जब उसको अपना ज्ञान है। दूसरे का कल्याण करने के लिए हमें अपना कल्याण करना पहले करेगा, तभी हम दूसरे का कल्याण कर सकते हैं। और जब तक हमारा कल्याण नहीं होगा, तब तक हम पूरे संसार का भी कल्याण नहीं कर सकते। ओम जो सनातन, जो आपका असली नाम है, कि परब्रह्म परमात्मा क्या क्या स्वरूप है, जो आपके हृदय में सत्य प्रकाश रहते हैं, वही परब्रह्म परमात्मा है। पिछले 40 दिन में सिर्फ एक ही बात के ऊपर हमने जोर दिया कि परब्रह्म परमात्मा आपके हृदय में ही निवास करते हैं। अगर आप किसी का इज्जत करते हैं, आप किसी का मान करते हैं, आप किसी का सम्मान करते हैं, तो आपको भी मानो सम्मान मिलेगा। और जितने भी मैंने आपको बताए हैं, अर्थ शक्ति जिसके पीछे पूरी दुनिया घूम रही है, हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, हम पूंजी लगा के काम करते हैं, लेकिन तथ्यों से हम परिचित नहीं है, जिस कारण हमें वो नहीं मिलता है। हमारा हर काम पूर्ण नहीं होता है, हमें सक्सेसफुल नहीं मिलती है, क्योंकि हम अपने आप से परिचित नहीं है। हमारे अंतर की जो शक्ति है, जो भगवती कुंडलिनी शक्ति है, उनसे हम परिचित नहीं है। हमारे अंदर की जो भगवती जो कुंडलिनी शक्ति है, वही महाशक्ति विश्व माता है। और जब हमारे हमारे हृदय की जो आत्म प्रकाश है, वही परब्रह्म परमात्मा है। तो असत्य जो है, उसका त्याग करना बहुत जरूरी है। सत्य के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अध्यात्म का मतलब यही है, अपना अध्ययन, अपने बारे में जानकारी, अपनी पहचान,
वही परमात्मा की पहचान, वही परमात्मा का पूजन है। इतना ही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितना कुछ भी हमने इतने दिन में बताया, आपको श्रेष्ठता देने के लिए, क्या आपका जीवन सफलतम कैसे हो जाए, आपका जीवन आनंद में कैसे हो जाए, और आपकी जो प्रगति है, आत्म प्रगति के साथ साथ आपकी जो आर्थिक प्रगति भी कैसे हो जाए, और मानसिक शांति भी आपको किस तरह से मिले। मैं इतना ही कहते हुए आप सबको आशीर्वाद देता हूं, और नए कोई और विषय भी अध्यात्म में आएंगे, हम टाइम टू टाइम आपको देते रहेंगे।